ये कहानी है एक फेमस हस्ती की जिसका एक बच्चा हो जाता है, लेकिन उसे बच्चे संभालने का कोई एक्सपीरियंस नहीं। इस फिल्म की मुख्य भूमिका में जो माँ है, जो लीड कैरेक्टर है, वो अपने ही बेटे के साथ वैसे वाले काम करती है। तो ये एक नोटिस है आपके लिए, अगर आपको इस तरह की फिल्में अच्छी लगती है तो आप देखिए, वरना ये कहानी अपने इंडियन ऑडियंस के लिए ज्यादा सूटेबल नहीं है। सो इस कहानी की मेन कैरेक्टर है बारबरा। इसका एक बेटा होता है जो नवजात होता है और इसका नाम टोनी होता है। बारबरा की शादी एक फेमस बिजनेसमैन से है जो बहुत ही अमीर है। बारबरा अपनी शादी से खुश नहीं है। इनकी शादी मानो एक ड्यूटी सामान है जिसे निभाना ही है। एक दिन बारबरा और उसका हस्बैंड पार्टी में जाते हैं और टोनी को उनके बेबी सिटर के पास छोड़ जाते हैं। ये पार्टी जितनी खास होनी चाहिए उतनी होती नहीं है, जो बहुत ही बोर होती है। इसलिए बारबरा की फ्रेंड ब्रूक से पूछती है, अगर मैं तुम्हें $10 मिलियन दूं तो क्या तुम एक इंसान का मांस खा सकते हो? तो ब्रूक इस पर नहीं कहता है। ब्रूक बारबरा का हस्बैंड है। इसके बाद बारबरा ब्रूक से पूछती है, अगर मैं तुम्हें $10 मिलियन दूं तो क्या तुम किसी और लड़की के साथ सोओगे? ब्रूक इस पर भी नहीं कहता है, लेकिन बारबरा के इस क्वेश्चन से उसे गुस्सा आ जाता है। इसके बाद बारबरा फिर से उसे पूछती है, अगर मैं तुम्हें फिर से $10 मिलियन दूं तो क्या तुम इस पार्टी के बाहर जो भी पहली लड़की मिलेंगी उसके साथ चले जाओगे? इस बार ब्रूक उसे हाँ कह देता है, लेकिन पार्टी के बाद उल्टा ही होता है। बारबरा ही किसी और आदमी के साथ चले जाती है। बारबरा की ये हरकत देखकर ब्रूक को बहुत ही गुस्सा आता है। इसके बाद ब्रूक घर पर वापस आ जाता है, लेकिन बारबरा घर पर बहुत ही लेट आती है। देखते ही देखते समय बीत जाता है और टोनी बड़ा हो जाता है। टोनी को अपने माँ के साथ रहना बहुत ही अच्छा लगता है। एक दिन बारबरा के घर पर उसके कुछ फ्रेंड्स आते हैं, लेकिन बारबरा उनसे बदतमीजी से पेश आती है, जिसके बाद इसके सारे फ्रेंड्स वहाँ से चले जाते हैं। बारबरा की ये बदतमीजी देखकर ब्रूक भी वहाँ से चला जाता है, लेकिन बारबरा ब्रूक का पीछा करते करते उसके होटल रूम में पहुंच जाती है और उसे सीड्यूस करने लगती है, जिसके बाद ये दोनों घमासान घपाघप करते हैं। इसके बाद अगले दिन ये दोनों घर पर वापस आ जाते हैं। अब ऐसा ही समय बीतते जाता है और टोनी और भी बड़ा हो जाता है। एक दिन टोनी एक बीच पर होता है जहाँ पर उसे एक लड़की मिलती है और उसे पहली नजर में उस लड़की से अट्रैक्शन फील हो जाता है। अब टोनी इस लड़की के बारे में अपने मॉम डैड को भी बताता है। टोनी उस लड़की का नाम ब्लैंका बताता है और उसे पता नहीं कि वो लड़की स्पेनिश है या नहीं। इसके बाद टोनी, बारबरा, ब्रूक और ब्लैंकी ये सब मिलकर एक ट्रिप पर जाते हैं, जहाँ ये सब बहुत इंजॉय करते हैं। टोनी को यहाँ ब्लैंकी के साथ सोने का भी मौका मिलता है। अगले दिन बारबरा एक एयरपोर्ट के रिसेप्शन पर खड़ी है, जहाँ उसे पता लगता है कि ब्रूक ब्लैंका को लेकर भाग चुका है। इस पर ब्लैंका बहुत ही दुखी होती है। इसके बाद बारबरा को पता लगता है कि उसका बेटा टोमी होमो है, उसे लड़कियों से ज्यादा मर्दों में इंटरेस्ट है। ये सब देखकर बारबरा बहुत ही परेशान हो जाती है और अपने दोस्त मैडी से मिलती है। उसे वो ये सारी बातें बताती है और धीरे धीरे उसके साथ इंटीमेट भी हो जाती है। यहाँ पर टोनी को पता लगता है कि उसके डैड ब्लैंका को लेकर भाग चुके हैं, जिसके बाद वो मानसिक तौर से बीमार हो जाता है। वो अपने डैड को एक लेटर भी लिखता है कि मैं तुम्हें बहुत मिस कर रहा हूँ डैड। इसके बाद बारबरा को अपने बेटे टोनी की बहुत ही चिंता होने लगती है। वो टोनी को एक मर्द बनाना चाहती है, इसलिए वो टोनी को हर वक्त सीड्यूस करती है और ज्यादा से ज्यादा सीड्यूस करती है ताकि उसका इंटरेस्ट लड़कियों पर आ जाए। बारबरा अपने बेटे टोनी के साथ सेक्स करने की भी पूरी कोशिश करती है, लेकिन टोनी को इस बात का कोई असर नहीं होता। वो पूरी तरह से मानसिक तौर पर बीमार हो चुका है। एक दिन टोनी अपना दिमागी संतुलन पूरी तरह खो देता है और अपने माँ को ही चाकू मार देता है, जिसकी वजह से उसकी माँ मर जाती है और टोनी को पुलिस पकड़ कर लेके जाती है। इसके बाद हम ब्रूक को देखते हैं। आज ब्रूक को कहीं ना कहीं ये लग रहा है कि उसने अपने जिंदगी में कितनी गलतियां की है। वो अपने बेटे को एक लेटर लिख रहा है, उसमें वो अपना माफीनामा करता है। देखो, इस कहानी में जो रिलेशनशिप है एक गलत रिलेशनशिप है, जिसकी वजह से 3 जिंदगियां बर्बाद हो गई। इसलिए जिंदगी में रिलेशन अच्छे रहने चाहिए। सो इस मूवी के मैंने कई सीन काटे हैं। होप आपको ये मूवी अच्छी लगी होगी। और गाइस प्लीज चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, हमारी ग्रोथ काफी दिनों से कम हो रही है। और कमेंट में अपना फीडबैक छोड़ना ना भूलिएगा। सो मिलता हूँ ऐसे ही वीडियो के साथ। सो टिल देन बाय बाय।